हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेशन अकेडमी। मैं हूं गणेश कुमार और आज हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टोइकोमेट्री। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे जनरली क्वेश्चंस रहता ही है जेई में, है ना। तो देखते हैं, बहुत ही बेसिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो स्टोइकोमेट्री होता क्या है? द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ मोल्स, मासेस, मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का जो रिलेशनशिप है किसी भी रिएक्शन में, है ना, इन टर्म्स ऑफ मोल्स, मास, वॉल्यूम, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टोइकोमेट्री। ठीक है, तो समझते हैं एग्जांपल से। सपोज मान लेते कोई रिएक्शन हम लोग लेते हैं C+O2 और बना लिया क्या CO2। C+O2 मिलकर बना लिया CO2। तो यहाँ से हम लोग इसको, है ना, बैलेंस, इसमें बैलेंस करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, बैलेंस करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो इसमें हम लोग क्या हो सकता है, यहाँ पे यदि देखेंगे तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है। तो यहाँ से बोल सकते हैं 1 मोल, है ना, 1 मोल कार्बन 1 मोल O2 से रिएक्शन करेगा और 1 मोल क्या बना लेगा? CO2 बना लेगा। ठीक है, तीनों ही 1:1:1 का रेशियो में है। ठीक है, ओके। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल देखें, है ना, जैसे H2+O2, है ना, बना लेगा H2O। ओके, इसको बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगा, है ना। यहाँ पे ऑप्शन 2 है तो इधर एक ही ऑप्शन है, तो क्या करेंगे, इसको 2 से, है ना, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, अब हाइड्रोजन भी कितना हो गया? 4 हो गया, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2 मोल, है ना, जो देखेंगे तो यहाँ पे 2 मोल्स, है ना, 2 मोल्स हाइड्रोजन का, यहाँ बैलेंस है 2 है ना कोएफिशिएंट, तो 2 मोल्स हाइड्रोजन, इसका कोएफिशिएंट देखेंगे तो 1, यानी 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा? और बना लेगा 2 मोल्स, है ना, H2 बना लेगा। तो यहाँ जो रेशियो है देखेंगे तो 2:1:2 है, इस तरह। मतलब 2 मोल्स हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो 2 मोल H2O बनाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो 1 मोल CO2 बनाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग मास के टर्म में लिखना चाहेंगे, है ना। तो 1 मोल में हम लोग जानते हैं कार्बन का 1 मोल में कितना मास हो जाएगा? जितना उसका मॉलिक्यूलर मास है या एटॉमिक मास है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। तो लिखेंगे 12 ग्राम कार्बन। ठीक है, ऑक्सीजन का यदि देखेंगे तो ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 इंटू यानी 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और CO2, है ना, कार्बन का 12 और ये 32 यानी 44 ग्राम। यानी यहाँ से हम लोग क्या हो सकते हैं, 12 ग्राम कार्बन ऑक्सीजन के 32 ग्राम से रिएक्शन करेगा और 44 ग्राम CO2 बना लेगा। ओके, सिमिलरली इसका यदि हम लोग मास के टर्म्स में लिखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1, और H2 है तो 1 इंटू 2 हो गया। लेकिन यहाँ पे 2 मोल्स है तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 ग्राम, है ना। 1 मोल में तो 2 ग्राम होता है, लेकिन यहाँ पे 2 मोल्स है इसलिए 4 ग्राम। ऑक्सीजन का फिर से 1 मोल मीन्स 32 ग्राम और H2O का, है ना, 18 होता है, 18 इंटू 2 यानी 32 ग्राम। ओके, है ना। तो यहाँ से फिर से बोल सकते हैं क्या, सॉरी 36 ग्राम। ठीक है, तो ये 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और 36 ग्राम H2O बना लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मोल में एक रिलेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे, है ना, क्वेश्चन कैसा पूछता है कि, है ना, जब Cu+O2 CO2 बनाए तो बता 12 ग्राम से 44 ग्राम बनाए, ऑफ कोर्स। ओके, यदि बोल देगा बता 12 ग्राम की जगह यहाँ पे 6 ग्राम ले लेंगे तब CO2 कितना बनेगा? तो 12 ग्राम से 44 ग्राम बन रहा है तो 6 ग्राम में इसका आधा हो गया, दैट मींस इधर भी आधा हो जाएगा, यानी 22 ग्राम हो जाएगा। सिमिलरली, है ना, बोलेगा 1 मोल कार्बन से कितना ग्राम CO2 बन रहा है? 44 ग्राम बन रहा है। यदि यहाँ पे 2 मोल कार्बन ले लेंगे तो बता CO2 के ग्राम में कितना होगा? तो 44 का 2 गुना, इधर 2 है तो इधर भी 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 88 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली मतलब मोल में रिलेशन पूछ सकता है या मोल को ग्राम में रिलेशन पूछ सकता है या मोल को, है ना, मॉलिक्यूल्स में रिलेशन पूछ सकता है। ठीक है, तो किसी तरीके से रिलेशन यहाँ पे पूछ सकता है ना। वॉल्यूम में, मोल वॉल्यूम में भी रिलेशन पूछ सकता है, जो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग, है ना, एक एक करके हम लोग अलग अलग केस करके हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, कि हम लोग कैसे जो है एक क्वेश्चन, मतलब कोई क्वांटिटी गिवन रहेगा तो दूसरा क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे केस 1 देखते हैं। व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट वन सब्सटेंस इज गिवन। मान लो कि कोई रिएक्शन का एक सब्सटेंस का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा
तब हम लोग कैसे बनाएंगे। तो ये सबसे सिंपल केस है, ठीक है। कैलकुलेट द, एक क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड व्हेन 60 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड विद ऑक्सीजन, ठीक है। बोला गया कार्बन को 60 ग्राम कार्बन को बर्न किए, है ना, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो कितना CO2 गैस बनेगा, अमाउंट मतलब ग्राम में पूछा। तो हम लोग पहले रिएक्शन लिखेंगे, है ना, C+O2 क्या बना लेगा, CO2। कार्बन को बर्न करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो क्या बना लेगा, CO2 बना लेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले, है ना, बैलेंस करेंगे रिएक्शन को, है ना। तो यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, है ना। बैलेंस करने की जरूरत अभी नहीं है, यानी ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे पूछा है क्या, CO2, है ना, अमाउंट ऑफ CO2 गैस व्हेन 60 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड, ठीक है। तो सबसे पहले 1 मोल में कितना, 1 मोल में कितना ग्राम हो गया, 12 ग्राम, ठीक है। हाँ, डायरेक्ट इसका गिवन है, इसका गिवन है और इसका निकालना है, तो हम लोग दोनों ही को देखेंगे। 12 ग्राम में ये कितना बना रहा है, 44 ग्राम बन रहा है, ठीक है। 12 ग्राम में ये कितना बन रहा है, 44 ग्राम। तो इसको जब हम लोग, है ना, कितना करना है, 60 करना है, तो पहले 1 कर देंगे, है ना। 12 ग्राम से ये बन गया 44 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, ये 44/12 ग्राम होगा। तो 60 ग्राम में क्या हो जाएगा, 60 ग्राम में ये हो जाएगा 44/12 इंटू 60 ग्राम, यानी काट गया, है ना, तो ये हो जाएगा 5 को 20, 220 ग्राम, यानी 220 ग्राम CO2 का बन जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका था ये, हम लोग लीनियर मेथड से, है ना, बना लिए, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग एक तरीके से कर सकते हैं। जब भी हम लोग इस टाइप क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग क्या करना है कि, है ना, एक तरीका है क्या, नंबर ऑफ मोल्स, है ना, इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते थे, C+O2, है ना, क्या बना लिया है यहाँ पे, CO2। तो इसको हम लोग जो है ना, एक रिलेशन डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो भी रहेगा जिसका, है ना, कार्बन, और डिवाइड बाय इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट भी कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। सिमिलरली यही इक्वल हो जाएगा इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय इसका कोफिशिएंट कितना, 1। इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय इसका कोफिशिएंट 1, ठीक है। तो यहाँ पे, है ना, यदि लीनियर मेथड से नहीं बनाते हैं, मतलब इस तरीके से नहीं बनाते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, है ना। कैसे करेंगे समझ में आ गया क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो भी एलिमेंट है या मॉलिक्यूल है और डिवाइड बाय इसको कोफिशिएंट कर देंगे, ठीक है। अभी कोफिशिएंट 1 था इसलिए 1 1 1 से डिवाइड हो गया। अब यहाँ से जो गिवन है ना, जो गिवन और जो निकालना है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कार्बन वाला दिया हुआ था, और निकालना किसका था, CO2 का। तो इन दोनों में रिलेशन निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, ऐसा करेंगे। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन निकालना है, ये निकालना नहीं है बल्कि ये निकालना है, ये गिवन है, ये कैसे निकालेंगे, W/m करके। हम लोग फॉर्मूला तो जानते हैं, यानी क्या होता है, W/m। इसका W कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, और कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 12 होता है, तो W/m करके हम निकाल लिए। सिमिलरली इसका वेट तो निकालना था, और इसका मॉलिक्यूलर मास तो हम जानते हैं कितना होता है, 44 होता है। तो इस तरीके से ये 5 हो गया। अब, है ना, वेट ऑफ CO2 निकालना है, तो ये उधर जाके इंटू हो जाएगा, 5 × 44, यानी फिर से आ जाएगा 220 ग्राम। तो इन जनरल हम लोग यही मेथड यूज करेंगे, है ना, इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे ताकि हम लोग आसानी होगा कैलकुलेशन, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Calculate the amount of H2 gas required for the formation of 5 moles of NH3 gas in Haber's process, ठीक है। यहाँ पे जो है बोल दिया क्या, कितना अमाउंट हाइड्रोजन गैस H2 कितना रिक्वायर होगा, ठीक है। ये रिएक्शन दे दिया है, या हैबर प्रोसेस बोलते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेते हैं, NH3, तो इसको हैबर्स प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। 5 मोल्स ऑफ NH3 गैस इन हैबर प्रोसेस। यहाँ पे NH3 गैस बन रहा है, फॉर्म हो रहा है कितना, 5 मोल, मतलब इधर वाला दे दिया, अब इंफॉर्मेशन इसका दिया हुआ है, और पूछ लिया क्या H2 गैस कितना रिक्वायर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे N2 गैस भी कितना रिक्वायर होगा वो भी पूछ सकता था, ठीक है। तो हम लोग आसानी से बना सकते हैं, कोई एक का इन्फॉर्मेशन खाली पता होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस रिएक्शन को बैलेंस्ड करेंगे, ठीक है। बैलेंस करो, क्या ये अनबैलेंस्ड है ना, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। बैलेंस करो, ये नाइट्रोजन 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, है ना, H2, ये हो जाएगा 2NH3, तो से क्या कर लिया हम लोग, मल्टीप्लाई कर लिए ताकि नाइट्रोजन बैलेंस हो जाए। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 6 हो गया है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, 3 कर लेंगे, तो ये बैलेंस्ड हो गया है। तो हमेशा बैलेंस्ड इक्वेशन चाहिए होगा, है ना। बैलेंस्ड इक्वेशन रहेगा तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब जो है ना, अभी जो फॉर्मूला यूज किया था उस तरीके से करेंगे, यानी इन तीनों में क्या रिलेशन आएगा, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस डिवाइड बाय इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, 1, ओके।
सिमिलरली यही इक्वल हो जाएगा इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 गैस डिवाइड बाय इसको कोफिशिएंट यानी 3, ओके। और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 गैस डिवाइड बाय इसको कोफिशिएंट यानी 2। तो ये रिलेशन से हम लोग है ना, ये रिलेशन निकालने से ये बैलेंस्ड इक्वेशन से ही हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये इक्वेशन यदि निकल गया है तो हम लोग कुछ भी क्वेश्चन पूछा रहेगा तो आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा आप देख लेते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ H2 गैस का अमाउंट निकालना मतलब ये है ना, और रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 5 मोल्स ऑफ NH3 गैस इन हैबर प्रोसेस, ठीक है। 5 मोल है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 कितने दे दिया 5 निकालना है। तो इन दोनों में हम लोग है ना रिलेशन निकालना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 बाय 3 इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 बाय 2 ऐसा कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इक्वल उधर हो जाएगा 3 बाय 2 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कितना है NH3 कितना है 5 हो गया, ओके, यानी हो गया 15 बाय 2 यानी 7.5। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 गैस आ गया। लेकिन हमको पूछा था अमाउंट ऑफ H2 गैस है ना, तो इसको हम लोग W ऑफ H2 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2, तो मॉलिक्यूलर मास H2 कितना हो जाएगा 2, यानी वेट ऑफ H2 निकालना है तो हो जाएगा 7.5 into 2 यानी 15 ग्राम। तो ये इसका आंसर हो गया, ओके। यहीं भी पूछ ले तो वेट ऑफ नाइट्रोजन गैस तब भी निकाल सकते, तब हम लोग ये और ये फॉर्मूला यूज इक्वल कर लेते, ठीक है। यदि हम लोग को वेट ऑफ यहाँ पे वेट ऑफ नाइट्रोजन गैस पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस डिवाइड बाय 1 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 डिवाइड बाय 2 ऐसा करते, ठीक है। इसका नंबर ऑफ मोल्स तो पता ही था 5 बाय 2 और ये 1 उधर जाके इनटू हो जाता, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 आ गया, ठीक है। तो W ऑफ N2 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 कितना हो जाएगा 28, यानी हम लोग W निकालते हैं यहाँ से नाइट्रोजन गैस का तो वो उधर जाएगा हो जाएगा 5 बाई 2 इंटू 28 यानी 70 ग्राम, यानी नाइट्रोजन कितना यहाँ पे यूज होगा 70 ग्राम यूज होगा, ठीक है। तो हम लोग है ना एक का इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा तो बाकी दो या जितना भी रिएक्टेंट्स है बचा हुआ उसको हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, या प्रोडक्ट्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं हम लोग केस 2 में व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट 2 रिएक्टेंट्स है ना इज गिवन, ठीक है। जब 2 रिएक्टेंट का अबाउट इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, यानी पहले तो एक ही रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो है इंफॉर्मेशन दिया रहता था, अभी 2 रिएक्टेंट्स का जो है इंफॉर्मेशन दिया रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सिंपल है, सबसे पहले क्या करना है आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट एंड यूजिंग इट सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, और उसका यूज करके ही सिर्फ उसी का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात है लिमिटिंग रीजन होता क्या है वो समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं तब समझ में आएगा। मान लेते हैं H2 और O2 मिलकर बना लिया H2O और बोल दिया क्या, मान लो एक कंटेनर है ना, जिसमें H2 का 10 मोल्स लिए हैं, कितना मोल्स है ये 10 यहाँ पे गिवन है, और O2 भी 10 मोल्स है, ठीक है। और जब दोनों रिएक्शन करेगा, ठीक है, दोनों रिएक्शन करेगा तो बना लेगा H2O, तो इसका कितना मोल बनेगा है ना, कितना मोल बनेगा, ठीक है। और कौन इसमें लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट को हम लोग यदि डिफाइन करें तो ऐसा होता है लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो क्या होता है द रिएक्टेंट या रिएजेंट है ना विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, ठीक है। मतलब क्या है कि रिएक्शन में पूरा कंज्यूम मतलब खत्म हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। चलो समझते हैं फिर से। मान लेते 10 मोल्स है ना H2 का दिया हुआ है, 10 मोल्स O2 है, बोल दिया दोनों को रिएक्शन का H2 बनाना है, तो बताओ है ना कि कितना H2 बनेगा है ना, और इसमें कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो जो पूरे रिएक्शन में है ना वैसा सब्सटेंस जो पूरा खत्म हो जाता है रिएक्शन में, पूरा खत्म हो जाएगा, उसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे, है ना। फिर समझते हैं एक बार, जैसे H2 प्लस O2 मिलकर बना लिया H2O है ना। अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे पहले बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस करो तो H2 प्लस O2 यहाँ पे है ना 2 ऑक्सीजन लगा दिया और यहाँ पर भी क्या लगा दिए 2। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 2 मोल्स H2 का है ना 1 मोल O2 से रिएक्शन करेगा और 2 मोल्स है ना 2 मोल्स क्या बना लेगा H2 बना लेगा, ठीक है। तो 2 मोल्स H2 1 मोल H2 से रिएक्शन करेगा और 2 मोल्स H2 बना लेगा। हम लोग यहाँ कोएफिशिएंट से ये चीजें लिख सकते हैं, मतलब ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन गिवन क्या है, गिवन है 10 मोल्स दोनों ही 10 मोल्स है। तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है, रिएक्ट करने का जो रेशियो है वो कितना है 2:1, ये 2 है तो ये 1 है। इसका मतलब इसका 2 मोल तो इसका 1 ही मोल रिएक्शन करेगा। यदि इसका
4 मोल हो जाएगा तो इसका कितना मोल रिएक्शन करेगा, हाँ 2 ही मोल रिएक्शन करेगा। इसका मतलब हमेशा 2:1 रेशियो में रिएक्शन करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गिवन क्या है, दोनों 10-10 मोल्स है ना, तो इसका 10 मोल्स होगा है ना, इसका 2 मोल्स है तो 1 है, 4 होगा तो 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से जब इसका 10 होगा, इसका जब 10 हो जाएगा, 10 मोल्स ये जब रिएक्शन करेगा तो इसका कितना होगा, हाँ 5 हो जाएगा, उसका आधा, ये 2 है तो ये 1 है। तो उसी तरह ये 10 मोल्स है तो ये कितना रिएक्ट करेगा, 5 ही मोल्स रिएक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है कि यदि हम लोग पास दोनों 10-10 मोल है, 10-10 मोल्स है, तो इसका मतलब 10 मोल्स हाइड्रोजन पूरा यूज हो जाएगा, लेकिन 5 ही मोल्स ऑक्सीजन का यूज होगा और 5 मोल्स ऑक्सीजन बच जाएगा। ओके, तो है ना, समझ में आया। फिर से समझते हैं क्या कि इसका 2 मोल्स और इसका 1 मोल रिएक्ट करके 2 मोल्स H2 बनाता है। इसका मतलब रेशियो जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रिएक्शन करने का जो रेशियो है वो कितना है, 2:1। ये 2 मोल यूज होगा तो 1 मोल यूज होगा, ये 4 मोल यूज होगा तो ये 2 मोल यूज होगा, ये 1 मोल यूज होगा तो 0.5 मोल यूज होगा, उसका जस्ट आधा ये यूज होगा तभी ये रिएक्ट करेगा, है ना। तो इसी तरीके से ये 10 मोल्स है तो ये कितना यूज होगा, ये 5 ही मोल्स यूज होगा यहाँ पे, ठीक है, ये 5 ही मोल्स यूज होगा और है ना, यहाँ पे 5 मोल्स क्या हो जाएगा, है ना, ये यूज्ड होगा, है ना, और 5 मोल्स क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा ना। तो आप पूछेंगे बताओ कि इसमें जो है ना, इस रिएक्शन में बचा कौन है ना, किसका अमाउंट बच गया, ऑफकोर्स ऑक्सीजन का अमाउंट क्या हो गया है, बच गया 5 मोल्स। और जो पूरा खत्म हो गया, कौन रिएक्टेंट खत्म हो गया, हाँ हाइड्रोजन खत्म हो चुका है, तो इसको हम लोग बोल देंगे लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, द रिएजेंट व्हिच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। जब रिएक्शन हम लोग कर रहे होंगे तो जो पूरा खत्म हो जाएगा रिएक्शन में, है ना, उसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे, और जो बच जाएगा उसको हम बोलते हैं एक्सेस रिएक्टेंट, ठीक है, या एक्सेस रिएजेंट। तो एक्सेस रिएक्टेंट यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, विच इज लेफ्ट इन द रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन में जो बच जाएगा, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेस रिएक्टेंट। तो क्लियर है, लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएक्टेंट में ये डिफरेंस है, जो पूरा खत्म हो जाता है रिएक्शन में उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, और जो बच जाता है उसको बोलते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। लेकिन हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे वो किससे करेंगे, है ना, लिमिटिंग रिएजेंट से करेंगे। क्योंकि मान लो हम लोग बोल दिया 10 मोल्स ऑक्सीजन है और इससे बताओ क्या कितना मोल H2 बनेगा, लेकिन 10 मोल्स तो पूरा रिएक्शन नहीं कर रहा है, कितना रिएक्शन कर रहा है, जितना 5 मोल्स ही रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, यानी 5 मोल्स ही से ही हम लोग बता सकते हैं कि कितना H2O बनेगा। इसका मतलब 5 मोल्स कैसे ही रिएक्शन क्यों कर रहा है, क्योंकि इधर वाला 10 मोल्स ही था। ये 10 मोल का पूरा कब खत्म होता है, जब ये 20 मोल रहता है, 20 और ये 10, तब ना 2:1 रेशियो आता है। इसका मतलब ये 10 मोल है, 20 है ही नहीं, 10 ही है, तो उसका आधा ही रिएक्ट करेगा, दैट इज 5 ही मोल यूज होगा। इसलिए जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन डिसाइड करेगा, हाँ लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि ये पूरा खत्म हो जा रहा है। इसमें 10 मोल है तो 10 मोल पूरा यूज नहीं हो रहा है H2 बनने में, सिर्फ 5 ही मोल यूज हो रहा है, ठीक है। तो 5 मोल किससे पता चल रहा है कि 5 मोल यूज हो रहा है, इससे पता चल रहा है, इसलिए हम लोग इसी को देखेंगे, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट से ही प्रोडक्ट जो है वो, है ना, वो डिसाइड होगा, ठीक है। तो हम लोग इससे जो है क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे डिटरमाइन करेंगे, एक तरीका तो ये है कि हम लोग, है ना, इस तरीके से लीनियर मेथड से कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, ये H2 + O2 है ना, और यहाँ दे दिया H2O, ठीक है, और इसका जो है ना बैलेंस फॉर्म है 2H2 + 2H2 इधर है, और गिवन जो भी रहेगा, गिवन कितना है, गिवन है यहाँ पे 10 मोल्स जो गिवन रहेगा, है ना, ये भी 10 मोल्स है। अब जो है जो भी गिवन रहेगा, है ना, जो भी गिवन मोल्स है उसमें से इसका कोफिशिएंट को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका क्या है कि इसका मोल्स है 10 और इसका कोफिशिएंट है 2, इसका मोल्स है 10, इसका कोफिशिएंट है 1, इसमें देखेंगे तो ये 5 आया, ये कितना आ गया है 1, ठीक है, 10 आ गया। इसका मतलब जो कम रहेगा, है ना, जो कम रहेगा वही क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 5 था, है ना, तो है ना, लेस विल बी LR, ठीक है, जो लेस होगा इसमें से दोनों में से, है ना, वही क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट करना है। ये सिर्फ निकालने के लिए हम लोग बात करें, बाकी फिर हम लोग कहानी जैसा पिछले क्वेश्चंस में किए थे, केस 1 में किए थे, वैसे ही करेंगे, बस लिमिटिंग रिएजेंट को लेकर चलना है, बाकी भूल जाना है। जब भी दो रिएक्टेंट्स का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा तो करना क्या है, सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। उसका जैसा केस 1 में हम लोग सॉल्व किए थे वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका क्या है कि जो भी गिवन मोल्स है उसका कोएफिशिएंट से डिवाइड कर लो, और जो सबसे कम आएगा वही क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। ओके, अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है,
5 moles of N2 reacts with 6 moles of H2 to form NH3. Find the amount of NH3 formed. ठीक है, तो सबसे पहले फिर से N2 और H2 वाला रिएक्शन है। N2 और H2 रिएक्ट करके बना लिया NH3। ठीक है, और गिवन है यहाँ पे, गिवन क्या है, इसका 5 मोल दिया हुआ है और इसका 6 मोल दिया हुआ है। ठीक है, और पूछ दिया अमाउंट ऑफ NH3 कितना बनेगा बताओ। ठीक है, तो कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, इसको पहले बैलेंस करेंगे। बैलेंस करो, 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ पे 2 कर लिए, ओके, और हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हो गया तो 3 कर लिए, तो यहाँ पे बैलेंस्ड हो गया है ना। अब जो 2 इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या डिटरमाइन करना है, हाँ, लिमिटिंग रीजन। लिमिटिंग रीजन निकालना है पहले, और लिमिटिंग रीजन निकल गया सिर्फ तो उसी पे कंसंट्रेट होकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बाकी है ना जो दूसरा दिया उसको भूल जाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले LR निकालेंगे लिमिटिंग रीजन। तो उसके निकालने के लिए फॉर्मूला पढ़े थे क्या, सर यहाँ 5 नहीं 4 है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी LR निकालने का तरीका देखे थे क्या, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय इसको कोएफिशिएंट, यानी गिवन मोल डिवाइड बाय कोएफिशिएंट कितना है 1 है। ओके, यहाँ पे 6 बाय यहाँ कितना हो गया 3, तो कितना आ गया 2, ये तो 4 ही आया। इन दोनों में कम कौन है, कम है ये वाला, दैट इज लिमिटिंग रीजन। यहाँ पे कौन हो गया था ये, यानी लिमिटिंग रीजन यहाँ पे कौन हो गया है H2। ठीक है, H2 जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट हो चुका है। ठीक है, अब जैसे H2 लिमिटिंग रीजन हो गया है तो हम लोग N2 के जो गिवन वैल्यू है उसको हम लोग अभी नहीं देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको सिर्फ NH3 कितना बना वो देखेंगे, है ना। तो हम लोग यहाँ से अब क्या कर सकते हैं, अब हम लोग फिर जो पहले फॉर्मूला यूज किए थे नंबर ऑफ मोल्स और में रिलेशन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाय 1। सिर्फ यहाँ पे लिमिटिंग रीजन निकालने के लिए ये सब किए, बाकी अब भूल जाओ। अब यहाँ पे फिर जो पहले फॉर्मूला यूज करते थे वही करेंगे, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 बाय इसका कोएफिशिएंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइड बाय इसका कोएफिशिएंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 डिवाइड बाय इसका कोएफिशिएंट। ये रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब कौन सा मोल है ना, कौन सा वैल्यू यूज करेंगे, यहाँ पे N2 भी दिया है और H2 भी दिया है, कौन सा वैल्यू यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स N2 और H2 का है ना गिवन है, कौन सा वैल्यू यूज करेंगे, हाँ जो लिमिटिंग रीजन है उसी का यूज करेंगे, है ना। यानी लिमिटिंग रीजन यहाँ पे कौन है H2 है, तो सिर्फ उसका वैल्यू यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, यानी यदि हम लोग NH3 निकालना है तो NH3 निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 बाय 3 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 बाय 2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 का नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन में गिवन कितना था 6 बाय 3 है ना इंटू 2 को इधर ले आए इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 निकल गया, यानी कितना आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 जो आया वो कितना आ गया है 4 मोल। ठीक है, लेकिन हमको निकालना था फाइंड द अमाउंट पूछा, मतलब इसका W पूछा है, तो W ऑफ NH3 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 कितना हो गया 17। ठीक है, यानी W ऑफ NH3 कितना हो जाएगा तब 17 टू 4 68 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे वेट ऑफ NH3 हम लोग को पता चल गया। यही भी पूछ लेते बताओ कितना मोल N2 रिएक्ट किया है ना, तो इस इक्वेशन से फिर से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 बाय 1 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 बाय 3, ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 ये कौन सा मोल्स है, गिवन वाला नहीं है, बल्कि कौन सा है जो रिएक्ट करेगा, है ना। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 यदि निकालना है तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितना था 6 बाय 3 यानी 2, यानी 2 मोल्स ही रिएक्शन करेगा नाइट्रोजन का, है ना। पूछ सकता है कि बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कितना N2 बच जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 लेफ्ट कितना बचा हुआ है, तो क्या करेंगे, है ना 4 मोल गिवन था, उसमें से 2 रिएक्ट कर लिया तो बचा कितना 2 मोल्स। इस तरीके से, है ना, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा नहीं था लेकिन पूछ सकता है, तो इस टाइप से हम लोग, है ना, निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हेन 22.4 liter of H2 gas is mixed with 11.2 liter Cl2 gas each at STP, the moles of HCl gas formed is। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम के टर्म में दे दिया, लीटर के टर्म में यानी वॉल्यूम के टर्म दे दिया है, तो हम लोग जानते हैं फॉर गैस, कोई भी गैस के लिए जो है 1 मोल, है ना, 1 मोल इक्वल टू क्या होता है 22.4 लीटर। ओके, या फिर सिंपली कब एट एसटीपी, है ना, एसटीपी या एनटीपी हम लोग पढ़ चुके हैं। या फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है V बाय 22.4 लीटर, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये कब होता है एसटीपी या एनटीपी, यहाँ क्वेश्चन में बोल दिया है एसटीपी पे, है ना, एसटीपी बोल दिया है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या बोला है, H2 गैस, है ना, रिएक्शन लिखते हैं पहले, H2 गैस किससे रिएक्शन कर रहा है Cl2 गैस से, और बना लिया HCl गैस। क्या इसका हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं।
यहाँ पे क्या लगा देंगे 2। ये हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, अब यहाँ पे दो का इंफॉर्मेशन दिया है इस, है ना, दैट इज 22.4 लीटर ऑफ H2 गैस। ठीक है, ये क्या है, H2 गैस का दिया हुआ है 22.4 लीटर। ठीक है, ये गिवन है। और इसका कितना दिया 11.2 लीटर। ओके, अब इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग को डिसाइड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, इस फॉर्मूला से निकालेंगे V बाई 22.4। तो V कितना दिया 22.4 बाई 22.4 यानी 1 आ गया। मोल चाहिए होगा हम लोग 1 मोल। ठीक है, और इसका यदि निकालेंगे तो 11.2 बाई 22.4 यानी 1/2 मोल। ये हो गया। ओके, अब हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे। ये तो नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका क्या था कि जो भी नंबर ऑफ मोल्स है उसको उसका कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। तो ये 1 मोल है। ओके, और इसका कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 22, सॉरी इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1, तो 1/1 यानी कितना आ गया है 1। ओके, अब यहाँ पे उसी तरीके से, है ना, इसका निकालेंगे तो इसमें कितना मोल है 1/2, और इसका कोएफिशिएंट कितना है 1 ही है, तो 1/2। अब इन दोनों में कम कौन है, हाँ ये कम है, 1/2 हो गया। तो यही जो है वो क्या होगा, Cl2 ही जो है यहाँ पे लिमिटिंग रीजन हो जाएगा। यानी लिमिटिंग रीजन जो हुआ यहाँ पे कौन हो गया है, Cl2 गैस। ओके, अब लिमिटिंग रेंज जैसे ही पता चल गया है, अब हम लोग, है ना, जो भी काम करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसके बेसिस पे करेंगे, लिमिटिंग रीजन के बेसिस पे करेंगे। अब यहाँ से जो रिलेशन हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 गैस डिवाइड बाय इसका कोएफिशिएंट 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 गैस डिवाइड बाय इसका कोएफिशिएंट 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl गैस डिवाइड बाय इसका कोएफिशिएंट 2। ओके, इस ये फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, अब इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग जो भी क्वेश्चन दिया है सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अच्छा अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हम लोग निकालना क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl गैस फॉर्म्ड, HCl गैस का मोल्स निकालना है। ठीक है ना, किससे निकालेंगे हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 से कि Cl2 से, बिल्कुल, है ना, लिमिटेड रिएजेंट से, दैट इज Cl2 से। तो Cl2 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज ये वाला, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 बाय 1 इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl बाय 2। तो Cl2 का नंबर ऑफ मोल्स कितना आ चुका था 1/2 आ चुका था, बाय 1, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl तो निकालना है बाय 2, तो ये उधर जाके इनटू हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इक्वल 1/2 इंटू 2 यानी 1 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा 1 मोल। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फॉर द रिएक्शन A + 2B, है ना, साइन ऑफ रिएक्शन 3C, 5 मोल्स ऑफ A एंड 12 मोल्स ऑफ B विल प्रोड्यूस। तो फिर से वैसे टाइप क्वेश्चन बहुत ही आसान, A + 2B, है ना, A + 2B मिलकर बना लिया 3C, और 5 मोल्स ऑफ A गिवन है, यहाँ पे गिवन करके लिख लेते हैं, ये 5 मोल है, 5 मोल्स, और B का कितना दिया हुआ है 12 मोल्स B, है ना, इसका 12 मोल्स दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि बताओ C का कितना मोल्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, हाँ लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे। लिमिट मोल्स दे दिया तो राइट, इसको कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, 5/1 यानी 5 आ गया, ये हो गया 12/2 यानी कितना हो गया 6। तो कौन लिमिटिंग रीजन हुआ, हाँ ए हुआ, क्योंकि ये 5 है, तो यहाँ पे लिमिटिंग रीजन जो है वो क्या है, ए है। तो जो भी हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे वो किससे लेना है, सिर्फ और सिर्फ ए से लेना है। ठीक है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय इसका कोएफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय इसका कोएफिशिएंट, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी डिवाइड बाय इसका कोएफिशिएंट। इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग निकालेंगे। हमको पूछा है कि सी कितना प्रोड्यूस होगा, है ना, तो हम लोग ए जो है लिमिटिंग रीजन है, तो इसको और इसको यूज करेंगे, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय 1 इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी बाय 3। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी निकालना है तो 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए आ जाएगा। तो 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना था 5, तो कितना हो जाएगा 15। तो आंसर हो गया 15 मोल्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये इसका आंसर हो गया। ओके।